दिल्ली में ठंडी के मौसम में भी चुनावी सरगर्मी जोरों पर है और इस बार दिल्ली की राजनीतिक फिजा बदली हुई है। पिछली बार विधानसभा के चुनाव में दिल्ली में थोड़ा मतदाताओं में संभ्रम था और इसलिए किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी रही, लेकिन इस बार लोगों ने 7 महीने का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार देखी है। सरकार ने काम करके दिखाया है, महंगाई पर लगाम लगी है। केवल पेट्रोल डीजल में तो बहुत ही कमी आई कीमतों में, लेकिन बाकी भी कीमतें घटी है। लोगों को राहत मिली है जो 10 साल में नहीं मिली थी। और हर एक क्षेत्र में जिस तरह से मोदी सरकार ने काम किया है, इसलिए लोग अब केंद्र सरकार को साथ देने वाली सरकार दिल्ली में पसंद कर रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ दिल्ली में सत्ता में आएगी और ये संभ्रम का जो युग था 1 साल, वो समाप्त होगा। फिर भी एक यहाँ आप पार्टी है जो अफवाहें और अटकलें इन्हीं के भरोसे चलती है और कुछ दूसरे भी मित्र हैं। कुछ चैनल पे ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी में मतभेद है। वास्तविकता उल्टी है। कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से जमीनी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में बड़े संख्या में आ रहे हैं और इसलिए दोनों पार्टियों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। इसलिए अपने कुछ मित्रों को साथ लेकर ये खबर फैलाने की चेष्टा हो रही है कि जैसे मानो बीजेपी में कोई बगावत हो रही। बीजेपी एकजुट है, बीजेपी एकजुट है और किरण बेदी, शाजिया, बिन्नी और कांग्रेस के भी बहुत सारे कार्यकर्ता प्रमुख आए हैं। इन सबके स्वागत ही बीजेपी ने किया है, केंद्र ने भी और राज्य ने भी, और पूरी एकजुट है टीम हमारी। इसलिए किसी एक वाक्य को लेके एक भ्रम फैलाना उचित नहीं है। आज शाम को दिल्ली के उम्मीदवारों के चयन के लिए हमारे चुनाव समिति की बैठक हो रही है। संसदीय बोर्ड हमारे यहाँ सर्वोच्च संस्था होती है और इसलिए उम्मीदवार के लिए भी थोड़ी प्रतीक्षा करिए, उम्मीदवारों की सूची के लिए। और आपके मन में जो प्रश्न है मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या होगा, पहले घोषित करेंगे क्या, इसके लिए भी थोड़ा बैठक होने तक इंतज़ार कीजिए। मैं इतना ही कहूँगा कि इस तरह से मनोज हमारे सांसद हैं और सभी सांसद, सभी विधायक, सभी कार्यकर्ता एकजुटता से काम में लगे हैं। इसलिए भ्रम की स्थिति निर्माण करने की, जैसे मैंने कहा, आम आदमी पार्टी AAP है तो वह अफवाह और अटकलों की पार्टी है और वही उनका काम है, वही करते रहेंगे। उनको मीडिया में स्पेस मिलेगी 7 तारीख तक। 10 तारीख से और 7 तारीख से डंका बजेगा बीजेपी का और बिल्कुल सुशासन जैसे केंद्र में है, 10 राज्यों में है। अभी दिल्ली में 11वां राज्य होगा और 2019 का चुनाव आते आते लोकसभा का
20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होगी, हमारे मुख्यमंत्री होंगे। धन्यवाद। हाँ, तो अभी मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट कहाँ घोषित हुआ है? एक मिनट, मनोज जी का लेटेस्ट बयान भी पढ़िए, यानी ऑन रिकॉर्ड ही मनोज जी का एक बयान बताओगे और दूसरा नहीं बताओगे तो अन्याय होगा उन पर और लोगों पर। बात साफ है, अभी तक हमने घोषित ही नहीं किया है उम्मीदवार का अभी नाम, और हमारे में जो नाम की घोषणा करने का अधिकार है वो संसदीय बोर्ड को होता है, तो करेंगे समय पे। आम आदमी पार्टी उतावली है क्योंकि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। अब वो भाग गए, सत्ता चला ही नहीं, तो लोग अब भागने वाले को पसंद नहीं करते। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, परिस्थिति से भागते नहीं, और इसलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं। और इसी के लिए पूरे विश्वास के साथ हम मैदान में हैं और पूरा विश्वास जीतेंगे दिल्ली का। हाँ, तो उसमें लीगल कोर्स में मैं इन्वेस्टिगेशन में मैं क्या कहूँगा। जल्लीकट्टू और बैलगाड़ियों की शर्यत ये सदियों से, या द जल्लीकट्टू एंड द बुलक कार्ट sports, these are sports activities which are going on for hundreds of years or thousands of years in our country. So we have to ensure with the new sensibility that there has to be no cruelty. But as these matters are sub judice, there will have to be tweaking of rules or amendments if required. We are very positively disposed of towards all such cultural activities, but we will take decision at an appropriate time. Sir, President has said there is a growing tendency to resort to disruption as a means of parliamentary intervention, and also added that there are certain restrictions on the use of ordinances in legislative power. So any comment on that? Yeah, I have not heard what our Honorable President has said, but let me tell you, our way forward is always bills and legislation. But there are certain parties which are bent upon not allowing one house to function. The People's House has already passed the bills. और लोहिया जी जैसा कहते थे, जिंदा कौमें 5 साल राह नहीं देख सकती, और इसलिए जनता की आकांक्षाओं पर खरे उतरने के लिए जो भी कानूनी उपाय है वही सरकार करेगी। और हमें पूरा विश्वास है आने वाले बजट सत्र में विपक्ष समझेगा और ऐसी अड़ियल रुख नहीं रखेगा, नहीं तो जो जनादेश है उसके लिए जो करना पड़ेगा वो सरकार तो करेगी। लेकिन हमें विश्वास है कि दोनों सदनों से बहुत सारी जनता की जो अपेक्षा है उस पर खरे उतरने वाले कानून पास हो जाए। So you also have an important meeting today on climate change. Prime Minister's Advisory Committee is going to be talking about that. What's going to be on the agenda? ये 2015 का वर्ष जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में लगातार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक नई व्यवस्था कायम करने में के लिए जो पेरिस में अंततः वार्ता होगी, एक तरह से उसकी तैयारी हो रही है। और इसी के पृष्ठभूमि में आज प्रधानमंत्री जी की जो जलवायु परिवर्तन पर एक विशेषज्ञों का समावेश होने वाली जो एक परिषद कायम की है, क्लाइमेट
क्लाइमेट चेंज काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो उसकी बैठक होगी और उसमें इन सभी विषयों का पूरे साल भर में क्या क्या कर रहे हैं भारत और क्या करना चाहिए इसकी चर्चा होगी।